हेलो एवरीवन, कैसा हो सभी लोग। तो बच्चों, सबसे पहले तो आज आप जानते हो कि आज हिंदी दिवस है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और क्योंकि आज हिंदी दिवस है तो कोशिश करेंगे आप लोग हिंदी में बोलेंगे, लेकिन हमारा सिलेबस इंग्लिश में है तो हम इंग्लिश पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आया ना। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आप जैसे जो भी कम्युनिकेशन करें, जो भी बातचीत करें आप वो हिंदी में करें। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा टॉपिक कल कौन सा क्लियर हुआ है बेटा? न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कवर हो चुका है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ, प्रूफ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से हम न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था ना, उसको हम क्या करने वाले हैं आज? प्रूफ करने वाले। क्या करने वाले बेटा? तो सभी लोग नोटबुक और पेन निकाल लेंगे जल्दी, और हम स्टार्ट करते हैं जल्दी। कल अगर कल तक का कोई डाउट है तो वो डाउट क्लियर करेंगे अपना, ठीक है। और इसको कवर करने के बाद हम आएंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। किस पाएंगे बेटा? और थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। जैसे फर्स्ट लॉ में हमने भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करवाए, सेकंड में भी करवाए, अब किस में करवाएंगे? थर्ड में। फिर एक टॉपिक बच जाता है आप लोगों का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसका मैंने प्रैक्टिकल आपको करवा दिया था वैसे, है ना, बट हम उसे कॉन्सेप्ट को कभी कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चलो। थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली हो गया, थ्योरेटिकली उसे कवर करेंगे। ठीक है, चलो। तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है वो? कह रहा है हमें न्यूटन का सेकंड लॉ जो था ना, क्या था न्यूटन का सेकंड लॉ? F इज इक्वल टू क्या निकाला था? m इंटू ए, जहां पर a क्या था? एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या थी? a इज इक्वल टू m इसकी वैल्यू क्या थी? v माइनस यू अपॉन टी, यही थी ना। m तो वहां पर मास था, ठीक है। एक्सीलरेशन की वैल्यू थी v माइनस यू अपॉन टी, यही थी हमारा फर्स्ट, कल हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। हाँ बेटा, तनिष बेटा, यही था। सभी लोग ध्यान देंगे बेटा, क्या कर रहे हो? चलो देखो, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि इसने कहा है फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है? मूव कर रहा है, सपोज दैट, ठीक है। एक नोटबुक देंगे मुझे। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? मूव कर रहा है। दिखाइए, ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, ये इस पर मूव कर रहा है, सपोज दैट। अगर हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, क्या ना लगाएं बेटा? कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगाएं, तो ये हमेशा मूव करता रहेगा, हाँ या ना। इसका मतलब ये इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो इसकी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी, क्योंकि इस पर हम क्या नहीं लगा रहे हैं? कोई फोर्स नहीं लगा रहे। अगर इस पर हम फोर्स लगाएं मान लो रोकने के लिए, तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा क्या? एक तरीके की स्पीड ही होती है, ठीक है। डिफरेंट ये होता है, बस डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी होती है वो एक डायरेक्शन में लगती है, और स्पीड किसी भी स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, है ना। सो इस वेलोसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, पता दे बात। तो जब हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर जब तक कोई क्या लगाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, तो F बराबर तब तक क्या रहेगा? F क्या रहेगा बेटा वहां पर? 0, क्यों? हम तो लगा ही नहीं रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं इस पे, ये मूव कर रहा है, हम लगा ही नहीं रहे, ये गिर ना जाए, हम तो इसलिए इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये हमेशा मूव करती रहती है, नीचे गिर जाएगा, हाँ या ना। ये हमेशा क्या करती रहेगी? मूविंग ऑब्जेक्ट जो हमेशा क्या करता रहेगा? क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा हमेशा, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। वैसे ही अगर कोई चीज रेस्ट में है, किसमें बेटा? इस पर जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, तो क्या ये मूव करने लगेगी? ये भी हमेशा रेस्ट में रहेगी, हाँ या ना। तो वही कहता है कि हमारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा? कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है बेटा? F इज इक्वल टू 0, देन अ मूविंग बॉडी कीप्स मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, और अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो हमेशा सेम वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा, हाँ या ना। यही तो कहता है, क्या कहता है फर्स्ट लॉ? कि अगर कोई मूव कर रहा है तो वो उसकी स्पीड हमेशा सेम बनी रहेगी और हमेशा मूव करती रहेगी। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, जैसे कि हमने आपको प्रैक्टिकली भी करवाया था, हाँ या ना, एक्सपेरिमेंट करवाया। ये तो कहता है फर्स्ट लॉ। अब इससे हम क्या करेंगे? इसका मतलब क्या है? हमारा फर्स्ट लॉ से F बराबर क्या है? यहां पर F क्या है हमारा? 0 है, ठीक है। जबकि हम जानते क्या है, हमें पता क्या है, क्योंकि हमने कल सेकंड लॉ में पढ़ लिया था क्या, कि F बराबर होता है बेटा क्या? m v माइनस यू अपॉन, यही होता है कि नहीं? होता है या नहीं? तो इसमें दो कंडीशन हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। एक कब? जब ये मूव कर रहा है, और एक कब? जब इसे रेस्ट पे हो। दो कंडीशन होती हैं।
तो ये क्या कह रहा है, अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। अगर कोई भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, तो हमें पता है कि f बराबर क्या होगा हमारे यहां पर, f बराबर क्या है हमारा 0 है, f की वैल्यू क्या है एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये भी तो 0 के बराबर ही होगा, ये f की तो वैल्यू है ना, तो m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, क्योंकि हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी u है, क्या है u है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो यहां से क्या करेंगे हम, क्योंकि ये 0 के इक्वल हो गई फोर्स, फोर्स यहाँ पे क्या है 0 है, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, तो t से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, है ना, तो क्या बचेगा एम वी माइनस यू इज इक्वल टू 0। कोई डाउट, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, कोई डाउट यहां तक नहीं। चलो अब देखो यहां से हम क्या निकालेंगे, मान लो हमें, क्योंकि हमें m नीचे भेज दें अगर 0 से नीचे, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 0 अपॉन एम, तो यहां भी ये क्या हो जाएगा 0, तो v बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 हो गया तो v जब u को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का u, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, v इज इक्वल टू क्या होगा u, मतलब क्या फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, वही तो हमने प्रूफ किया था। अदर ना मूविंग बॉडी कीप्स मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, मतलब ये कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है इस पर हम फोर्स क्या लगा रहे हैं, क्या लगा रहे थे, कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे, 0 है फोर्स, तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहने वाली है और फाइनल वेलोसिटी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, उस पर कोई भी चेंज। अगर तुम्हें लगता हो कि कोई फाइनल या इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी में कुछ भी चेंज आया है, इसका मतलब ये है कि हमने कुछ ना कुछ फोर्स लगाई होगी, हाँ या ना, कोई डाउट यहां तक, है ना, तो हमारी v इज इक्वल टू u आ गई, क्या आ गई, इसका मतलब दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, द फाइनल वेलोसिटी, द फाइनल, या फिर ऐसे लिख सकते हो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी, किसके साथ कर रहे हैं बेटा, वो सेम वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, हमेशा मूव करेगा, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या है बेटा u है। कोई डाउट यहां तक नहीं। अब बात करते हैं किसकी, रेस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इसमें विद भी लगा हुआ है, मूविंग विद सेम वेलोसिटी। अब बात करते हैं किसकी, रेस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है u इज इक्वल टू क्या होगा वहां पर इनिशियल वेलोसिटी, चलो बेटा क्लास में चलो अपनी जल्दी, क्योंकि u इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्या होगा बेटा, क्योंकि रेस्ट पे है तो शुरुआत की जो वेलोसिटी स्पीड क्या होगी, ये रखा हुआ है नॉर्मली ऑब्जेक्ट, इसकी कोई स्पीड है, क्या है स्पीड 0 है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही तो बेटा, है ना। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हमने ये प्रूफ किया अभी कि फर्स्ट लॉ में क्या होता है, v जो होता है वो u के इक्वल होता है अगर f क्या हो 0 हो, यही तो होता है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे फ्रॉम एबव, हमने ऊपर से हमने क्या देखा, हमें ऊपर से एक चीज मिली है, हम जो हमने प्रूफ किया क्या कि v इज इक्वल टू क्या होता है u, इसका मतलब क्या है v इज इक्वल टू u, और u किसके बराबर है 0 के बराबर, u क्या है 0 के बराबर, मतलब ये दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एट रेस्ट, ऑलवेज एट रेस्ट। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, बताओ। इसका मतलब हमने सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ यही तो था हमारा, सेकंड लॉ से हमने ये प्रूफ कर दिया क्या, फर्स्ट लॉ, क्या कर दिया फर्स्ट लॉ, कि जो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो हमेशा किस में रहेगा, सेम वेलोसिटी में रहेगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। और अगर कोई ऑब्जेक्ट किस में है बेटा, रेस्ट में है, और उस पर भी कोई फोर्स ना लगाई जाए तो वो भी मूव नहीं करेगा, वो हमेशा क्या रहेगा 0। इसका देखो फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, कहीं जा ही नहीं रहा, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगी 0, इनिशियल तो 0 थी, है ना, क्योंकि वो किस पे है, रेस्ट पे। तुम यहाँ बैठे हो, कहीं जा रहे हो, तुम कहीं जा रहे हो, तो तुम्हारी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। मैं तुमसे कहूँ तुम्हारी स्पीड क्या है, तो चलिए नहीं जो, तो स्पीड कहाँ से आ जाएगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी तुम्हारी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा 0, क्या हो जाएगी बेटा 0। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, बताओ भाई, हो गया, है ना, कुछ भी पूछ लो तो बता दोगे लास्ट टॉपिक से, है ना, यहां तक कवर है, कोई डाउट यहां तक, अगर कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ सकते हो। इसके बाद हम आते हैं, हमारा कवर हो चुका है सेकंड लॉ, और हमने सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को प्रूफ कर दिया है। अब आते हैं हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, किस पे बेटा,
थर्ड लॉ क्या था मोशन का, ये हमें न्यूटन भैया ने दिया था, पता है, तीनों हमें न्यूटन भैया ने दिए हैं। तो हम पढ़ेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। चलो तो यहां तक सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो बेटा अब आप लोग पढ़ेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है नॉर्मली देखेंगे, ठीक है। मान लो मैं तुम्हें एक दिखाता हूँ नॉर्मली, ठीक है। एक बॉल देना बेटा, ये बॉल लेकर आए मुझे, देखो इधर फेंक, देखो इधर देखेंगे सभी लोग, ऊपर दिख रहा है थोड़ा बहुत, चलो नीचे से दिख रहा होगा। मान लो मैं नीचे इसे मार रहा हूँ, कहाँ मार रहा हूँ, ठीक है। इधर देखेंगे सभी लोग, मैंने इसे जमीन पे मारा, ये ऊपर क्यों आ रही है? बॉल जमीन पे मार रहा हूँ तो नीचे रुक जानी चाहिए थी, आया ना। ये नीचे से ऊपर क्यों आ रही? देखो मान लो इसे मैं दीवार में मार रहा हूँ, कैमरे में ना लग जाए इधर देखेंगे सभी, मानो मैं यहाँ मारी, ये वापस आई। इसका मतलब देखो क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि मान लो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? कोई भी एक्शन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? तो ये उसी वे में उसी फोर्स से सेम रिएक्शन देता है। क्या देता है बेटा? हमने बॉल को मारा, उतनी ही फोर्स से वापस आई है, ठीक है। माना कि ऊपर आते आते ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से रुक गई है, बट अगर इसमें ग्रेविटेशन फोर्स ना हो तो उतनी स्पीड से ऊपर आती है जितनी स्पीड से हमने इसे मारा है। जिस वेलोसिटी से, और क्या कहते हैं, जिस फोर्स से हमने इसे मारा है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है लेकिन जिस फोर्स से हमने इसे मारा है उसी फोर्स से ये वापस आएगी। तो वही कहता है फॉर एवरी एक्शन, किसी भी एक्शन, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहां पर एकदम इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलता है किसमें? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। हमने बॉल को मारी देखो, और अगर वो वापस ना आती तब हम कहते कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन सही नहीं है। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी बॉडी पे कोई क्या दे रहे हैं? एक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा? एक्शन। तो वो हमें इक्वल और अपोजिट रिएक्शन देगा। क्या देगा बेटा? इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। मान लो हमने किसी को क्या मारा, मान लो तनिष ने किसी बच्चे को थप्पड़ मारा, ठीक है। तो वो रिएक्शन क्या देगा? क्या देगा रिएक्शन? अच्छा ये बताओ, तनिष कोई किसी को थप्पड़ मारे तो वो रिएक्शन क्या देगा, ये बताओ? उल्टा मारेगा ना उसे, तो वही तो रिएक्शन है। रिएक्शन, और वो कोशिश करेगा जितनी स्पीड से मारा उतनी स्पीड से मैं मारूं उसे, उसी भी फोर्स से मारूं, हाँ या ना। तो ये हो गया क्या? ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, समझने के लिए, ठीक है बेटा। कोई किसी को मारेगा नहीं। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी एक्शन है, क्या है बेटा? कोई भी एक्शन है उसका अपोजिट और इक्वल रिएक्शन मिलता है, अपोजिट और इक्वल रिएक्शन मिलता है। ये कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसके एप्लीकेशन देख लेंगे कहां कहां हमें देखने को मिलता है। देखो, वॉकिंग इज इनेबल्ड बाय थर्ड लॉ। हम चल रहे हैं ना, हम चलते आगे की साइड है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो कैसे लग रही है? पीछे की साइड लग रही है। तो आगे की साइड चल रहे हैं, फ्रिक्शन हमारे जूतों में कहां लग रही है? पीछे की साइड, क्योंकि मैंने बताया भी था फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के अपोजिट लगती है, हमारे सरफेस के और जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बीच। अगर ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चल रहा है फ्रिक्शन अपोजिट लगेगी। तो हम अगर यहां पर फ्रिक्शन ना हो ना बेटा, क्या ना हो, तो हम एक्शन दे रहे हैं किस पे? देखो बेटा, हम एक्शन दे रहे हैं जमीन पे, ठीक है, कि हमें चलना है नॉर्मली आगे चलने के लिए। फ्रिक्शन कहां लग रहा है? पीछे की तरफ। अगर तुम्हें बिलीव ना हो, ये तुम्हें देखना हो कि कैसे फ्रिक्शन, मान लो मिट्टी में चलो, तुम किसमें चलो बेटा? मिट्टी में, और तुम ऐसे ऐसे चलना पैरों को ऐसे करके, तो मिट्टी पीछे की तरफ किस जाती हुई दिखेगी? नहीं दिखेगी, है ना। कभी कभी तुम देखा होगा कि तुम बाइक चला रहे हो तो पीछे धूल उड़ती हुई जाती है। मतलब एक्शन हम कहां दे रहे हैं? रिएक्शन कहां मिल रहा है ना। या फिर हम एक्शन दे रहे हैं अपने जूतों में, देखो ऐसे देना है एक्शन, देखो पीछे की साइड एक्शन दे रहे हैं तब हम आगे की साइड चल पा रहे हैं, देखो ऐसे नॉर्मली, समझ आएगी। हम एक्शन कहां दे रहे हैं? पीछे की साइड। हमारे जूते देखो, जब हम चलते हैं तो हम ऐसे तो मारते हैं जूते, देखो ऐसे नॉर्मली, तो हमारी जमीन पीछे की साइड लग रहा है एक्शन, हाँ। चल कहां रहे हैं हम? आगे की साइड। रिएक्शन हमें कहां मिल रही है? आगे की साइड। तो यही कहता हूं मैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन देंगे बेटा, अ बोट मूव्स बैक व्हेन वी डिबोर्ड इट। हम किसी भी बोट पे चढ़ते हैं या उतरते हैं, ठीक है। जब कोई बोट पे चढ़ा है कभी नाव वगैरह में, जब उतरते हो तो तुम उसकी नोक पे पैर रखते हो नॉर्मली उतरते टाइम। तो जैसे तुम उतरते हो तो नाव पीछे की साइड होती है, तुम आगे की साइड कूदते हो। जब तुम आगे की साइड कूदते हो तो नाव पीछे की साइड पैर लगता है कि नहीं? मतलब तुमने एक्शन कहां दिया? उस बोट पे दिया, पीछे की साइड, और रिएक्शन क्या मिला कि तुम आगे उतरे, है ना। ऐसा तो नहीं है तुम पाँव क्या कहते पैर मार रहे हो बोट में और तुम बोट के साथ ही नीचे गिर जाओ, हो सकता है गिर भी जाओ।
अगर तुमने सही से फोर्स ना लगाई हो तो, है ना। बट वो रिएक्शन क्या देगी तुम्हें, आगे की तरफ ही धकेलेगी, है ना, आगे की तरफ ही क्या लगाएगी, वो फोर्स लगाएगी। तो क्या है, जैसे हम नॉर्मली हम जब बोट वगैरह पर डिबोट मतलब चढ़ते हैं उतरते हैं तो क्या होता है, हमारा जो बोट है वो हमें क्या देती है बेटा, तरीके से बैक रिएक्शन देती है ना। समझ आया कि नहीं। बोट पे हमने फोर्स लगाया तो वो फोर्स हमें कहाँ दे रही है, आगे की साइड दे रही है, तो हमारा रिएक्शन होता है। ठीक है। थर्ड एक गन है, क्या है बेटा, गन। बेटा मैंने गन दी थी तुम्हें, लेके आए हो, दिखाओ। देखो रियल तो नहीं है, देखो बेटा ये हमारी दबंग की गन है, रियल नहीं है देखो, पर मैं समझाने के लिए लाया हूँ तुम्हें। ठीक है, ये तो चलिए नहीं। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम गन जब मारते हैं नॉर्मली, ये तो खराब हो गई क्या, सही चल रही है, लोड हो रही है, हाँ हो तो रही है, चलो अब लोड हो गई सपोज दैट। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, हम कंकड़ मारे अगर सपोज दैट, इसमें अगर कंकड़ डाल लें चल जाती है वैसे बेटा, ये अलग से आता है ना इसका चलना। हाँ तो मान लो एक गन है, ठीक है, ये अच्छा एग्जाम्पल है थर्ड लॉ का। ये गन है और हम जब इस पर किसी भी चीज पे हिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, हिट कर रहे हैं। कभी किसी ने गन चलाई है वैसे, मत चलाना वैसे, ठीक है। बट हम इसलिए हम लोकल लेके आए हैं, ओरिजिनल नहीं है, ये प्लास्टिक की है, ठीक है। कहीं हम पे कोई रिपोर्ट मार दे कि सर रियल गन बच्चों को दिखा रहे हैं, नहीं ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है बेटा। रिपोर्ट भी लग सकती है यूट्यूब पे वैसे, ठीक है, बट ये रियल गन नहीं है। गन का मत देखो, गन क्या होता है, हम नॉर्मली इसे क्या कर रहे हैं, हमने हिट किया किसी भी ऑब्जेक्ट पे, क्या किया बेटा, हिट किया, तो इसकी जो बुलेट होगी वो आगे जाएगी, गोली इसके आगे जाएगी। तो जैसे हम मारेंगे तो हम ऐसे होते हैं ना पीछे की साइड, हम होना नहीं चाहते, लेकिन जैसे हम ऐसे मारते हैं ना, हम पीछे की साइड, हमारा कंधा क्या हो जाता है, पीछे की साइड। इसका मतलब हमने एक्शन कहाँ दिया, रिएक्शन कहाँ मिला हमें, पीछे की साइड। इसीलिए कभी बड़ी वाली बंदूक होती है ना, जो लोग चलाते हैं, राइफल वगैरह, दुनाली वगैरह, वो कंधे पे रख के चलाते हैं ना, ताकि अगर पेट के सामने अगर रख के चलाना तो पेट में लग जाएगी, या मुंह के सामने तो मुंह गया, इस तरीके से लगेगी, इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है पीछे की साइड। इसका मतलब हम कभी भी गन चला रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ मिल रहा है हमें, इसलिए कहते हैं ना कि बंदूक चलाने से पहले कंधे मजबूत कर लो, है ना। मतलब ये कि अगर कंधे पे रख के अगर तुम गन चला रहे हो तो तुम्हारे कंधा जो होता है मजबूत हो जाता है बहुत ज्यादा। शुरुआत में तो अगर गन चलाओगे ना बेटा, कंधा दर्द करने लगता है, बहुत लोग बताते हैं ऐसा, ठीक है, 2-4 बार तो कंधा दर्द करता है, फिर एक्सपीरियंस हो जाता है तो बात अलग है। तो जब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस गन से क्या कर रहे हैं, आगे साइड हिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, हिट कर रहे हैं। तो आगे हमने एक्शन दिया बुलेट से, लेकिन हमें बुलेट ने क्या दिया बेटा, जो हमारी गन थी उसने, क्योंकि बुलेट आगे स्पीड से गई तो रिएक्शन पीछे देके जाएगी। तो हम मारते हैं जब भी तो क्या होता है, तुमने मूवीज वगैरह में देखी होगी, जब कोई मारता है तो ऐसे नहीं मार देता, नॉर्मली मार देता है नहीं, जब वो मारता है तो क्या होता है, ऐसे होती है, थोड़ा होता है कि नहीं। मतलब हमने एक्शन कहाँ दिया, आगे की साइड, और रिएक्शन कहाँ मिल रहा है हमें, पीछे की साइड। न्यूटन का थर्ड लॉ यही तो कहता है कि हमें इक्वल और अपोजिट, जिस स्पीड, जिस फोर्स से, जो हमने एक्शन जिस फोर्स से हमने आगे की तरफ दिया ना, उसी फोर्स हमें पीछे की साइड लगेगा। सोचो कितनी फोर्स लगी है हमारे कंधे पे, है ना। कभी कभार तो कंधे भी टूटने का डर रहता है, कहीं बड़ी गन हो और बहुत ज्यादा फोर्स लगी है पीछे और किसी को संभालनी नहीं आती बंदूक, है ना, तो उसे खतरा भी हो सकता है। कुछ ऐसे होते हैं नालायक जिन्हें बंदूक चलानी नहीं आ रही, संभालनी आ नहीं रही है और बंदूक चला रहे हैं, ठीक है, तो अगर बंदूक इधर उधर लग गई तो गया इंसान, ठीक है। तो इसका मतलब जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है बेटा, कि जब हम गन चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, इसका एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन का मतलब होता है कहाँ का यूज हमें देखने को मिलता है उसका, ठीक है। तो जैसे हमने गन चलाई, वो एक्शन हमें आगे की साइड दिया और रिएक्शन हमें कहाँ मिला बेटा, पीछे की साइड। समझ आया कि नहीं। तो ये था हमारे न्यूटन का थर्ड लॉ। फोर्थ एप्लीकेशन देखेंगे, कभी बॉल ला रहे हैं, कभी बंदूक ला रहे हैं, ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे रोविंग ऑफ अ बोट। जब हम बोट चलाते हैं, नाव देखी तुम लोगों ने, जब बोट किसी ने देखी है, नाव चलाती, नाव मोटर बोट की बात नहीं कर रहा मैं मोटर बोट की, मोटर बोट में भी यही चलता है काम, पर मैं अभी बताऊं कैसे चलता है, ठीक है। किसी ने नाव देखी है, बताओ, देखिए क्या होता है, नाव में जब बैठे होते हैं तो क्या करते हैं, वो चप्पू चलाते हैं, चप्पू बोलते हैं ना उसे, चप्पू चलाते हैं। चप्पू को पानी कैसे देते हैं, वो पीछे की साइड मारते हैं पानी। नाव कहाँ चलती है हमारी, हम एक्शन कहाँ दे रहे हैं, पीछे की साइड, देखो ऐसे मारते हैं, वो आगे जो बैठे होते हैं ऐसे मारेंगे पीछे की साइड, पानी को पीछे धकेलेंगे तो एक्शन कहाँ मिलता है हमें, नहीं, एक्शन हम पीछे की साइड दे रहे हैं, रिएक्शन मिलेगा हमें आगे की साइड। क्या मिलेगा बेटा, चप्पू चलाते टाइम एक्शन हमने कहाँ दिया, पानी पर, पीछे की साइड मारते हैं, हाँ या ना, चलाते टाइम, और हमारी नाव कहाँ चलती है, आगे की साइड, हमें रिएक्शन मिलता है उसका। इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है, किसका, हमें चप्पू से नाव की तरफ, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये है हमारे न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैंने गन का भी बता दिया तुम्हें, बता दिया, बॉल का भी बता दिया तुम्हें,
बताया कि नहीं ये बताओ बेटा, ठीक है। लेकिन अब एक और एक्सपेरिमेंट रह गया, उसमें ज्यादा मजे आएंगे तुम्हें, ठीक है। अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या रियल में ऐसा, क्योंकि हमने ये जो चीजें बताई ना इसमें बुलेट थी, ठीक है, इसमें बुलेट तो थी नहीं, इसमें तो ये तो तुम्हें प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। इसमें बुलेट नहीं थी, नहीं तो पीछे की साइड हो भी जाता, मैंने पीछे करके दिखाया है, मुझे कोई फोर्स तो लग नहीं रहा था, कोई फोर्स लग रही थी इसमें, कोई बुलेट तो है नहीं, तो फोर्स कहाँ से लगेगी, नॉर्मली मार दो इसे, देखो नॉर्मली मार सकते हो। लेकिन अगर सब बुलेट होती तो मुझे प्रेशर पीछे की साइड, फोर्स पीछे की साइड लगता। तो अब हम एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, उसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, ठीक है। चलो शुरुआत करें, चलो तो यहां शुरुआत करते हैं। अब हम करने वाले हैं क्या करने वाले हैं, अब न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। किस तरीके से, 2 एक्सपेरिमेंट कर दिए मैंने, तीसरा करें। ये है हमारा चंद्रयान 4, चंद्रयान 3 तो हमारा लैंड कर चुका है, अब हम चंद्रयान 4 को लैंड करवाने वाले हैं, ठीक है। पर हमारी लैंडिंग से वहां तक की है, ठीक है, मून तक की नहीं है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एक जैसे हम एक्शन लगाएंगे तो रिएक्शन होना चाहिए। मैं बताऊंगा फिर कैसे होगा, ठीक है बेटा, सभी लोग ध्यान देंगे बेटा, तुम लोग भी सुनो, ठीक है बेटा। देखें, चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग स्टार्ट, 1 2 3 चल रहा है। अरे तो कम ही रह गया, जा रहा है धीरे धीरे, टाइम ले रहा है धीरे धीरे जाने में। अरे गया वहां तक गया, दोबारा स्टार्ट करेंगे इसे, ठीक है। तो स्टार्ट करें बेटा, इसकी लॉन्चिंग स्टार्ट करें, ठीक है, 1 2 3। अरे चला गया, पहली बार में चला गया था ना, जा रहा है धीरे धीरे जा रहा है। चलो चला गया। लैंड हुआ कि नहीं, आया ना, इसका मतलब क्या, थोड़ा सा रह गया, दोबारा करें, चलो दोबारा एक बार और कर लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो जितना भी जा रहा है कि नहीं, लॉन्चिंग स्टार्ट करें, आया ना। चलो चंद्रयान 5 जा रहा है लैंडिंग के लिए, सभी लोग एक बार तालियां बजा देंगे, ठीक है। चलो बस हो गया। चलो अब देखना इसका पाथ, देखना कितना अच्छा है पाथ, ठीक है। क्या समझे तुम लोग, गलत है? पाथ मतलब रास्ता होता है नलायको, ये कुछ और समझ रहे थे, ठीक है। स्टार्ट करें, देखो इसकी लैंडिंग कितनी अच्छी होगी, 1 2 3 जा रहा है। अरे चले, अटक गए तो जा रहा है, अरे गया, बहुत टाइम तक गया है ना। इसका मतलब ये कि एवरी एक्शन जो है वो क्या देता है बेटा, अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन देता है कि नहीं, देता है या नहीं, हाँ या ना। तो ये किसका एग्जाम्पल था, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ आया कि नहीं, आगे समझ बेटा। चलो अब सभी लोग बैठ जाएंगे, अब करते हैं हम स्टार्ट। तो हमारे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा, कवर हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ है एक लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो हम कल कवर करेंगे, और ये तुम्हारा चैप्टर जो है वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट। समझ आया कि नहीं, इस रॉकेट की लॉन्चिंग में मजा आया कि नहीं, ये बताओ। तो मैंने तुम्हें थर्ड लॉ के लिए 2-3 प्रैक्टिकल करवाया, 2-3 एक्सपेरिमेंट कराया, एक बॉल वाला करवाया, ठीक है, एक गन वाला करवाया, और एक ये रॉकेट लॉन्चिंग करवाई कि नहीं, है ना। जब रॉकेट लॉन्च होता है ना बेटा, देखो जब रॉकेट लॉन्च होता है तो क्या होता है, नीचे क्या लगता है, बहुत हाई फोर्स लगती है, थ्रस्ट फोर्स लगती है ना। जब नीचे फोर्स लगता है तो रॉकेट ऊपर जाता है, इसका मतलब एक्शन कहां लगता है, नीचे, रिएक्शन कहां होता है, ऊपर, आया ना। तो इस तरीके से क्या होता है, तुम्हारे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ कवर हो जाता है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच बेटा आप सभी को, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।